साथियों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। साथियों, मैं ये जो वीडियो आपको बना रहा हूँ ये हम सबको मोटिवेट करने के लिए है। और ख़ासकर अगर आप मेरे शिद्दत के साथ कहें, अगर मेरे पर्पज़ से देखते हैं कि आपका क्या इसके लिए मत है और आप क्या कर रहे हैं और आगे क्या कर सकते हैं और आगे और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है और उस मेहनत में कितने दिन और लगेंगे और कितना और डीप संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए। तो साथियों, ये अपनी प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती है वो अंतिम पड़ाव पे चल रही है, आपको पता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस समय हम सबको लग रहा है, देखो 50% से ज़्यादा लोग, मैं आपको एक्चुअल सिचुएशन बता देता हूं कि 50% से ज़्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको 90% से ज़्यादा ये विश्वास दिला सकता हूं, जब ऐसा लगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते या अब कुछ नहीं होगा, मान लीजिए हम अब जीत के बिल्कुल करीब खड़े हैं। सरकार के हालात इस समय जो देख रहे हैं, इस मैटर में जो उलझे हुए हैं उस को अगर देखते हैं तो बड़ी टेंशन में है वो, और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो जो प्रयास कर रहे हैं और उनके लिए बार बार हम एक प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, उनके लिए एक दर्द हम फील करा रहे हैं उनको इस मैटर को लेकर, तो हम सफलता के बिल्कुल करीब हैं। लेकिन हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है, सबको ताकत लगाने की ज़रूरत है। एक और बात, अब किसी को लगता है कि ये जो आंदोलन के प्रकार एक ही तरीके का आंदोलन होता है क्या, जैसे हम गए और चिल्ला चोट करके आ गए, क्या वो ऐसे होगा? क्या हम धरने के लिए हम परमिशन लेंगे तभी कुछ होगा? ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ अपनी प्लानिंग्स कि जो भी हमें एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे धरना अब मिलना आसान नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके से अगर धरने की वो भी मिलेगी, अगर धरने की परमिशन किसी दूसरे के थ्रू भी मिलेगी, तब भी हम उस प्लानिंग को उसी के तरीके से करेंगे। और अगर आप मेरी बात करें तो मैं हार नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात की जिद है कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही है। हमारी ना पढ़ाई में कमी रही है, ना हमारे संघर्ष में कमी रही है। सरकार ने उलझाया है अपनी नीतियों में, अपने विसंगतियों में, अपने द्वारा की हुई भर्ती प्रक्रियाओं के द्वारा। इसमें हमारा क्या दोष है? लेकिन हम अपने हक और अधिकार के न्याय के लिए एक बार अंतिम रूप से लड़ूंगा। मैं आपको सच बताता हूँ कि मुझे जहाँ भी जाना पड़ेगा, जिस भी मंत्री के जहाँ जाना पड़ेगा, जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी इस कड़ी धूप में, मैं वो करूँगा। और कितनी भी क्योंकि हमने 1-2 साल के अंदर सब सीख लिया है कि सुबह से लेकर शाम तक खाना भी नहीं मिलेगा ना, तब भी पानी पीकर भी हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना नहीं भूल सकते। इतना हमने सीख लिया है। साथियों, बस मेरा तो यही है कि अंतिम रूप से ये जो लड़ाई है जून में रहेगी। जून में इतनी कड़ी मेहनत करेंगे, हम इतनी पूरी मेहनत करेंगे कि जून के माह में पता चल जाएगा कि हमारी जो प्रक्रिया है वो हमें हमारा अधिकार दिलाएगी या हमें हमारी जॉब दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी। इसी जून के महीने में ये क्लियर करने के लिए हम सभी जो अभ्यर्थी मेरे साथी हैं, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो वो सभी अभ्यर्थी बिल्कुल तैयार रहें, बिल्कुल एक्टिव रहें। और जिस तरीके से आप भी अपने मत के द्वारा पूरा प्रयोग कर सकते हैं, पूरा आपके जुनून दिखा सकते हैं और अपने अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर सकते हैं। और जो भी मैं प्रयास करूँगा वो आपको अवगत होता रहेगा। और हम इस बार पूरी 100% लगा देंगे, पूरी दम लगा देंगे कि जून के अंदर जो भी हमारी प्रोसेस अटकी हुई है उसके लिए हमें न्याय मिले। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, हक और अधिकार लेने के लिए सिर्फ लड़ना पड़ता है, क्योंकि आज के दौर में छीनना पड़ता है। क्योंकि आज की जो सरकारें हैं और आज का जो हालात हैं वो शिक्षा व्यवस्था को ठप करने के मूड में है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करने देना है। हमें अपने व्यवस्था को देखना है। लाखों पद खाली हो जाते हैं, हमें पता तक नहीं चलता, और उसके बाद फिर स्कूल बंद हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये युवाओं के साथ छलावा है और देश को बिल्कुल मतलब ख़त्म करने जैसा है कि देश में जो निम्न स्तर से व्यक्ति जो पढ़ता है, जिसकी ग्रोथ हो सकती है, जहाँ से व्यक्ति उठ सकता है, वहाँ की जड़ ख़त्म करना है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा भी कोई अधिकार बनता है,
जब हमने क्वालिफ़िकेशन की है इतनी, पढ़ाई की है इतनी, तो हमें भी उसका रिजल्ट, हम माँ बाप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम कोई अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे प्राथमिक टीचर बनना है, मुझे माध्यमिक टीचर बनना है, मुझे उच्च माध्यमिक टीचर बनना है, मुझे लेक्चरर बनना है। उसी के लिए डिग्री हासिल करते हैं, उसी के लिए तैयारी करते हैं। जब वही चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो जब उसका लक्ष्य ख़त्म हो जाएगा तो बेस बनाने का क्या मतलब है फिर? इसीलिए हम पूरी दम लगाएंगे और पूरी दम के साथ इस जून के महीने में पूरी दम लगाएंगे और जून के महीने में अपना हक और अधिकार लेने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, तो मेरा बस सबसे यही निवेदन है